हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो एशिया कप 2023 में एक तरह से ट्रॉफी जीतने के बाद इंडियन टीम अब एक होम सीरीज़ खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बिफोर प्लेइंग इन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, उससे पहले अगर आप देखो 2 वार्म अप मैचेस भी होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो एक स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के अगेंस्ट टीम इंडिया जो कि वो 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला खेलेगी, जिसका स्टार्ट जो कि वो 22 तारीख से होगा। और उसी के रिगार्डिंग आप देखो टीम इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस के लिए उन्होंने 2 डिफरेंट स्क्वाड अनाउंस किए हैं, जिसमें अगर आप देखो पहले 2 मैच के लिए कुछ उनके जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट करा दिया गया है। यानी कि अगर आप देखो वहाँ पे जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको एक तरह से टेस्ट किया जाएगा। फिर अगर आप देखो थर्ड और आखिरी ओडीआई के लिए जो मेन स्क्वाड है जो कि वर्ल्ड कप खेलेगी, उस स्क्वाड को एक तरीके से रखा गया और साथ में 2 एडिशनल प्लेयरों को भी रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बड़े पॉइंटर्स है वो बता देता हूँ, बाद में आपको स्क्वाड भी बता दूंगा। तो बड़ी पॉइंट ये है कि जब भी एक तरह से वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होता है या हम वर्ल्ड कप के नज़दीक होते हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट आता है। और आपको पता है वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है? रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ, वो हर एक तरीके से इस इवेंट से पहले एक तरह से टीम में फीचर कर जाते हैं और इस बार भी वही हुआ है। जब एशिया कप में उनका नाम नहीं आया था तो मतलब वहाँ तक तो लगा था कि नहीं, इस बार अश्विन का एक तरह से चांस बहुत मुश्किल है। लेकिन सिचुएशन ही ऐसे एक तरीके से क्रिएट हो गई कि अक्षर पटेल को इंजरी हो गई एंड मोमेंट पे, और उनका आपको एक तरह से बैकअप चाहिए होता है। हालांकि वाशिंगटन सुंदर को ऑलरेडी उन्होंने श्रीलंका में एक तरह से बुला लिया था, वो एशिया कप के ट्रॉफी उठा के आ भी गए थे। बट रविचंद्रन अश्विन को भी एक तरह से ऐड कर दिया गया है, तो रविचंद्रन अश्विन की कमबैक हुई है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो कि 1.5 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है जब उन्होंने लास्ट टाइम ओडीआई क्रिकेट खेला था, जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इनफैक्ट अगर पिछले 6 साल देखें, आई थिंक 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो एक तरह से ड्रॉप हुए थे। और इन 6 सालों में अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वही जो सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहीं पे 2 ओडीआई मैचेस खेले थे। इसके अलावा ओडीआई मैचेस खेले ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में फीचर कर रहे थे, T20 में भी उनको कमबैक कराया गया, वर्ल्ड कप भी एक तरह से लेके गए, आईपीएल वो लगातार खेल रहे हैं और आप देखो, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में खेला नहीं था। बट यहाँ पर आप देखो उनकी कमबैक हुई इस सीरीज़ में, और वो तीनों ही वनडे में एक तरह से फीचर करेंगे। साथ ही वाशिंगटन सुंदर को भी रखा गया है। और जहाँ तक रेस्ट की बात है, आई थिंक पहले 2 मैच में आप देखो रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव, ये जो 4 प्रमुख खिलाड़ी उनको रेस्ट कराया गया है। और उनके जगह पर आप देखो रोहित शर्मा के जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ को एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा गया है कि जस्ट इन केस की ओपनिंग में कुछ एक तरह से प्रॉब्लम हो गई। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि ऋतुराज को एक तरह से मैच मिले। इसके अलावा तिलक वर्मा जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, बट उनको विराट कोहली के एब्सेंस में पहले 2 ओडीआई मैचेस के लिए रखा गया है। फिर अगर आप देखोगे तो हार्दिक और कुलदीप को भी एक तरह से रेस्ट कराया गया है। तो ऐसे में देखो कि वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन दोनों का एक तरह से एंट्री हुआ है। प्लस अक्षर पटेल भी पहले 2 ओडीआई मैचेस में नहीं होंगे ड्यू टू हिज इंजरी, तो उसी वजह से आप देखो प्रसिद्ध कृष्णा जो कि एक बैकअप ऑप्शन थे एशिया कप में, उनको भी रखा गया है। और पहले 2 ओडीआई मैचेस के लिए केएल राहुल कैप्टनसी करेंगे और रविंद्र जडेजा जो कि वो वाइस कप्तान होंगे। तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार का है, जैसा ही कहा कि केएल कप्तान और विकेट कीपर है पहले, फिर रविंद्र जडेजा वाइस कप्तान है। इसके अलावा शुभमन गिल होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ एक दूसरे ओपनर होंगे इन एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा। फिर श्रेयस अय्यर है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव भी हैं। यहाँ पर आप देखो ईशान किशन विकेट कीपर के रूप में है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है, वाशिंगटन सुंदर हैं, रविचंद्रन अश्विन है, तो यही देव एक तरह से ऑफ स्पिनर है। और ऊपर मैंने रविंद्र जडेजा का नाम लिया जो कि एक और फिंगर स्पिनर होंगे, तो ये स्पिनर हो गए। और फिर अगर आप तेज़ गेंदबाजी देखो तो उसमें सारे के सारे जो गेंदबाज है वर्ल्ड कप में वो एक तरह से फीचर कर रहे हैं, चाहे मोहम्मद सिराज हो, मोहम्मद शमी हो, जसप्रीत बुमराह हो, शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा हो। तो ये एक देखो 15 मेंबर की स्क्वाड है जो कि पहले 2 ओडीआई मैचेस खेलेंगे, जहाँ पे मैंने जैसा ही कहा कि जो आपकी मेन वर्ल्ड कप की स्क्वाड है उसमें से 5 खिलाड़ी जो कि एक तरह से वहाँ पर नहीं है, विराट, रोहित, अक्षर, हार्दिक और कुलदीप। और उनके जगह पर आप देखोगे कि तिलक होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, वाशिंगटन सुंदर होंगे, रविचंद्रन अश्विन होंगे और फिर प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। फिर जब आप तीसरे ओडीआई देखते हो तो उसमें अगर आप देखो आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड कमबैक कर जाएंगी, यानी कि जो आपकी 15 खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं वही एक तरह से वहाँ पे भी सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क ये है कि अक्षर पटेल के सामने अगर आप देखो स्टार मार्क हुआ है। दैट मीन्स वो एक तरह से सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेगा। अगर वो फिट हो जाते हैं 3rd मैच तक, वही एक तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज वहाँ पे देखो 2 और ऑप्शन जो कि वो रखा गया है। तीसरे मैच में देखो वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन दोनों को एक तरह से कैरी किया गया है, यानी कि 17 मेंबर की स्क्वाड है आखिर ओडीआई मैच के लिए। दैट मीन्स अगर अक्षर पटेल फिट नहीं हो पाते टाइम पे तो वाशिंगटन सुंदर या फिर आपके रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों में से किसी एक को एक तरह से उस स्क्वाड में रखा जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ऑस्ट्रेलियन
सीरीज़ के लिए एक तरह से स्क्वाड है। इसमें अगर आप देखो, आपको दो प्रमुख नाम दिखेंगे जो कि एक तरह से मिस होते हुए दिखाई देंगे, जो कि रिसेंट टाइम्स में टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। एक तो युजवेंद्र चहल, उनका भी एक देखो क्यूरियस केस है कि हर एक बायलैटरल सीरीज़ में खेलते हैं। हमने ऑलरेडी एक तरह से डिस्कशन किया हुआ है कि किस तरह से वो साल भर खेलते हैं, लेकिन जैसे ही आईसीसी इवेंट आता है, एक मल्टीनेशन इवेंट आता है, वो एक तरह से गायब हो जाते हैं, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ देखो रविचंद्रन अश्विन, जो कि साल भर आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देते, बायलैटरल सीरीज तो खेलते ही नहीं है, सीधा वो आईसीसी इवेंट में आते हैं और वहाँ पे खेलते हैं। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली टीम इंडिया की क्या एक तरह से थिंकिंग है, मतलब एक फ़ैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें। दूसरी चीज़ ये है कि संजू सैमसन, जो कि अभी रिसेंट में एक तरह से टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे, अच्छा भी कर रहे थे, खासकर इस ओडीआई फॉर्मेट में। 55 का उनका कुछ एवरेज है, लेकिन उनको भी एक तरह से कंसिडर नहीं किया गया है। मतलब ना तो उनका नाम वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, ना ही एक तरह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए है, इवन एशियन गेम्स के लिए भी नहीं है, जो कि कुछ दिनों बाद एक तरह से चाइना में खेला जाना है। तो आई थिंक ही मस्ट बी फीलिंग ब्रोकन, जिस तरह से उनके साथ ये चीज़ें घट रही हैं। यू कैन फील फॉर दिस टू प्लेयर्स। इवन फैंस तो शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार के लिए भी एक तरह से परेशान थे कि उनको एक तरह से पिक क्यों नहीं किया गया है। बट ये जो दो प्लेयर है, ये एक तरह से सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक थे। तो सिंपल देखो, इस केस में अगर आप दिल से सोचोगे या इमोशनल होकर सोचोगे, या फिर एक फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि कहीं ना कहीं एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है, चाहे वो यूजी के साथ हो या फिर संजू के साथ हो। लेकिन जस्ट अगर उसका एक तरह से लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए संजू सैमसन को टीम इंडिया एज अ प्रॉपर बैट्समैन नहीं देख रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ वो एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर देख रही है। और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी केएल राहुल, जो कि फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन है, फिर ईशान किशन है, जो कि एक तरह से वो फ्लोटर हो सकते हैं, बैकअप ओपनर भी हो सकते हैं, बैकअप मिडिल ऑर्डर भी हो सकते हैं और बैकअप विकेट कीपर भी हैं। तो उसी वजह से शायद टीम इंडिया जो कि संजू सैमसन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक प्रॉपर बैटिंग की बात करें, तो वहाँ पे वो श्रेयस अय्यर ऑलरेडी है। सूर्य कुमार यादव को एक स्पेसिफिक रोल में वो नंबर 6 के लिए देख रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो उनको एज वो फिनिशर यूज़ करेंगे। और तिलक वर्मा को भी एक तरह से देख रहे हैं कि एक तो लेफ्ट हैंडर है, दूसरे थोड़ा सा बॉल भी डाल के दे रहे हैं। तो आई मीन हो सकता है कि लॉजिक जो कि वो एक तरह से गलत हो और काफ़ी एक तरह से उससे एक तरह से डिसएग्री करे। बट फिलहाल के लिए अगर आप देखो, टीम मैनेजमेंट की सोच वही है। और जहाँ तक यूजी की बात है, आई थिंक जो उनके खिलाफ एक चीज़ जा रही है कि उनकी जो एक तरीके से बैटिंग है, वो उतनी एक तरह से अप टू द मार्क नहीं है कि जिससे कि वो मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे विद द बैट। सिर्फ और सिर्फ अगर बॉलिंग पे भी बात करें, आई थिंक कुलदीप यादव करंटली उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी वजह से देखो टीम इंडिया जो कि थोड़ा सा उनसे हट गई है, और कहीं ना कहीं वो जो स्लॉट है उस पर अब वो देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन जो कि थोड़ा सा बैटिंग भी दे दे। और उसी वजह से देखो अक्षर पटेल को वहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से वो आगे रख रहे हैं। और इवन अगर अक्षर पटेल नहीं है, तब भी देखो कि वाशिंगटन सुंदर या रविचंद्रन अश्विन, जो कि थोड़ा बहुत वो काम कर सकते हैं, मतलब कि एक वेराइटी तो देते ही हैं ऑफ स्पिन के साथ, बट वो बैटिंग भी कर सकते हैं। और उसी वजह से आप देखो कि उनको कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन यूजी चहल को नहीं। खैर ये तो एक तरह से वक्त ही बताएगा कि जो सिलेक्शन हुए वो कितने सही और कितने गलत थे। आई थिंक रिजल्ट विल भी एक तरह से मैटर करेगा। अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाते हो तो फिर आई थिंक नो वन विल रिमेंबर दिस सिलेक्शन, जो एक तरह से प्रोसेस रहा, जिस तरह से प्लेयरों को सिलेक्ट किया गया, जिस तरह से उनको रिजेक्ट किया गया, कौन खेला नहीं खेला, ये सब एक तरह से लोग भूल जाएंगे वंस अगर आप वर्ल्ड कप जीत गए। अदरवाइज अगर आप वर्ल्ड कप हारे तो आई थिंक जो भी एक तरह से आपने डिसीजन लिए होंगे उस सब पे एक तरीके से आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और हर एक आई थिंक सिलेक्शन के ऊपर एक तरह से क्वेश्चन उठेंगे। बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि देयर इज़ नथिंग इन आवर हैंड, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक तरह से डिस्कशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें एक तरह से हो सकती थी या ये चीज़ें हो रही है। मतलब ठीक है कि किसका सिलेक्शन हुआ किसी का नहीं हुआ, आई थिंक जो भी एक तरह से सिलेक्ट हुआ है दे मस्ट बी फीलिंग हैप्पी। जिसका नहीं हुआ है, जैसा ही कहा कि संजू और यूजी, दे मस्ट बी फीलिंग अनहैप्पी, थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन भी एक तरह से महसूस कर रहे होंगे। बट आई थिंक जैसा एक तरह से चीज़ें एक तरह से घटी है उसी हिसाब से आपको दिख रही है। तो अब बस ये है, क्योंकि हमारी टीम जो कि है वो एशिया कप जीत चुकी है, तो एक पॉजिटिव एक तरह से वाइब आ रही है, एक पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उम्मीद यही करेंगे कि जो कुछ भी एक तरह से सीरीज़ का रिजल्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मैटर नहीं करता है। जो प्रैक्टिस गेम्स है वहाँ पे क्या करते हैं वो भी मैटर नहीं करता है। बट एट द एंड ये मैटर करता है कि वर्ल्ड कप हम जीतते कि नहीं और वर्ल्ड कप में बेहतर करते कि नहीं है। इस बार अगर आप देखो घर पे वर्ल्ड कप है, सो अगर हम सेमीज़ में क्वालिफाई करें या फिर फाइनल तक ही पहुँचे, उसका कोई एक तरह से वैल्यू नहीं रहेगा। आई थिंक हर हालत में हमें ट्रॉफी चाहिए। और जितने भी एक तरह से इंडियन क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, उनके भी एक तरह से वही डिमांड है। बाकी आई थिंक जो एक तरह से खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है बिफोर द मेगा इवेंट, रोहित हो, विराट हो, हार्दिक हो, कुलदीप हो,
उसको लेके भी एक तरह से काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या वो सही है, क्या आपने आपके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनको एक तरह से रेस्ट दे दिया है बिफोर द वर्ल्ड कप। इतना बड़ा एक तरह से मेगा इवेंट है और उससे पहले आप अपने जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनको एक तरह से गेम टाइम नहीं दे रहे हो। देखिए, मेरा उसमें ये मानना है कि दोनों तरफ से आप सोच सकते हो। एक तो खिलाड़ी को रेस्ट करा दिया गया है तो शायद उनको गेम टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचो कि थोड़ा सा इंजरी से भी एक तरह से फ्री रहेंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप रेगुलरली खेल रहे होते हो थोड़ा सा इंजरी प्रॉब्लम भी आ सकता है, जो कि हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम या न्यूजीलैंड टीम, इवन पाकिस्तान टीम ये सब फेस कर रही है। तो एट द राइट मोमेंट आप नहीं चाहोगे वो सब फेस करते हुए, लेकिन वो चीज़ भी सही है कि थोड़ा सा गेम टाइम मिलता और बेहतर होता हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं उनके लिए। बट स्टिल आई फील कि क्योंकि इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सालों से खेल रहे हैं, तो आई मीन एक जो आखिरी ओडीआई मैच मिलेगा, फिर 2 प्रैक्टिस मैचेस मिलेंगे, आई थिंक उतना इनफ होगा उनको एक तरीके से रेडी होने के लिए। सो आई डोंट थिंक कि इतना उसमें एक तरह से चर्चा करने की बात है कि सीनियर खिलाड़ी एक तरह से रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 मैच रेस्ट कर रहे हैं चलेगा, बट वर्ल्ड कप में अच्छा करें यही एक तरह से होप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। आपका जो भी एक तरह से फीडबैक है, जो भी एक तरह से टीम सिलेक्शन हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।